ना अजीब सा माहौल हो जाता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, लड़ाई झगड़े होने लगते हैं और मानसिक तनाव बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि माँ तो बहुत ममतामयी है। आपने बताया है माँ के बारे में कि माँ अपने बच्चों पर कृपा करती है, माँ सदैव अपने बच्चों को अपने आंचल में रखती है, उनकी रक्षा करती है। तो ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? तो आज की वीडियो में इस प्रश्न का उत्तर मैं देने जा रहा हूँ। इसके 2-3 कारण हैं और अगर आपने उन कारणों को नहीं ध्यान दिया तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है और आप भक्ति मार्ग से भटक सकते हैं, क्योंकि आपको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। कई लोग सिर्फ और सिर्फ इस सोच के साथ कि माता की पूजा जब से उन्होंने शुरू की तब माता को दोष देना शुरू कर देते हैं कि माँ जो है ना वो है ही ऐसी, माँ की पूजा करने से घर में ना परेशानियां बढ़ जाती हैं। पर आपको कारण नहीं पता किस कारण से परेशानियां बढ़ती हैं। उन कारणों को तो समझिए। अगर कोई आपको रोग हुआ है, कोई बीमारी हुई है, तो आप ऐसे ही किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकते कि आप अपने परिवार वालों को बोलें कि आपके द्वारा मुझे बीमारी हो गई। आप उस रोग का पता लगाइए, वो कारण क्या है, किस कारण वो रोग होता है, तभी तो उसका इलाज हो पाएगा। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि माँ काली की पूजा करने से घर में थोड़ा सा माहौल क्यों बदल जाता है और घर में कई बार जो मानसिक तनाव बढ़ जाता है, घर में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा थोड़ा परेशानी, अधिकतर परेशानी ये आती है कि फाइनेंशियल जो दिक्कत है, कर्ज वगैरह जो है वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसके 2-3 कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि माँ के जो सच्चे भक्त होते हैं, माँ के जो सच्चे भक्त होते हैं, माँ जिन्हें अपनी भक्ति के लिए चुनती हैं, माँ जिन्हें समाज कल्याण के लिए चुनती हैं, उनकी परीक्षा जरूर रहती है। पहला कारण होता है, ध्यान रखना। अब वो परीक्षा जो है वो किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो परीक्षा होती है जैसे आप कोई पूजा कर रहे हैं, आपका जो नियम है कि रोजाना इतने बजे आपको पूजा करनी है, पर एक दिन आप कहीं दूर चले गए हैं, किसी कारण उस पूजा को नहीं कर पा रहे हैं, साधना नहीं कर पा रहे हैं, इस तरीके से आपकी परीक्षा लेती है। ठीक है। या दूसरा परीक्षा आपके ऐसे लेते हैं, कई बार क्या होता है ना, आप कर्ज के नीचे दब जाते हैं, आपके पास माता रानी की जोत जलाने के पैसे नहीं होते और उस टाइम पर माँ ये देखती है कि मेरा बच्चा मुझे याद करता है या नहीं करता है। क्योंकि दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, है ना। इसलिए कहा जाता है कि माँ बच्चे की परीक्षा लेती है, देखी जाती है। माँ देखती है कि मेरा जो बच्चा है वो कितना जो है वो दृढ़ है, कितना मजबूत है और मेरी भक्ति के लिए। क्योंकि जब माँ किसी को चुनती है ना तो अपना सर्वस्व अपने बच्चे को दे देती है और उस बच्चे को जो है ना फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, जिस तरीके से स्वामी परमहंस हुए। इसलिए पहला आपके साथ ऐसी थोड़ी छोटी छोटी परेशानियां आती हैं, कर्ज जैसे बढ़ जाता है आपके, तो माँ की परीक्षा जब होती है, जब आपके साथ ऐसा होता है। दूसरा कारण होता है अगर आपके घर में कोई प्रेत है आपके घर में और माँ की पूजा आपने शुरू की, क्योंकि माँ काली जो है वो जागृत देवी है। माँ काली जागृत देवी है, ठीक है। तो माँ जागृत देवी हैं, जिसके कारण क्या होता है, जागृत जो देवता होते हैं वो बहुत जल्दी अपना प्रभाव दिखाते हैं, आपकी थोड़ी सी पूजा से बहुत जल्दी प्रभाव दिखाते हैं। तो जब आप माँ की पूजा करते हैं तो आपके घर में कहीं भी जो प्रेत होता है ना वो पीड़ित होता है, उसको दिक्कत होती है, परेशानी होती है पूजा से, क्योंकि उसको माँ दिखती है और माँ उसको पता है कि माँ उसको खा जाएगी। तो वो क्या करता है, वो कोशिश ये करता है कि कहीं ना कहीं पूजा पाठ बंद की जाए, घर का माहौल बिगड़ा जाए। तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर बैठ के आपके अंदर नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक विचार उत्पन्न करता है, उल्टे सीधे विचार उत्पन्न करता है, आपका मन काम धंधे में नहीं लगने देता, या आपके अंदर जो है उल्टे सीधे ख्याल पैदा करता है, या आपके जो निर्णय लेने की क्षमता होती है ना उसको खत्म कर देता है। आप अपने भले के लिए निर्णय नहीं ले पाते, उल्टे सीधे निर्णय ले पाते, जिससे आप घाटा में चले जाते हैं। या आपके घर परिवार के सिर पे बैठकर वो आपके घर वालों और आपके बीच में लड़ाई झगड़े करा देती है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका घर का माहौल बिगड़ जाता है। अब लोग कहते हैं कि माँ काली की वजह से हो रहा है। माँ की पूजा जब से शुरू की है तब से मेरे साथ ये दिक्कत हुई है। तो ये 2 कारण मैंने बताया। तीसरा कारण बताता हूं। तीसरा कारण होता है, वो कारण है कि माँ के बहुत सारे रूप हैं। माँ मरघट काली, माँ रक्त काली, माँ काल का, महाकाली, तो माँ के बहुत सारे रूप हैं, ठीक है। और माँ अपने भक्तों पर कृपा करती है बहुत जल्दी। पर आप किस रूप को पूज रहे हो ये आपको जानना होगा। माँ का जो दक्षिणेश्वरी काली स्वरूप होता है माँ का, उसको घर में रखना चाहिए। माँ का जितना सौम्य स्वरूप होगा, सुंदर माता, खिलखिलाती है, हंसती हुई माता की फोटो, सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदर छवि है, आशीष दे रही है आपको, ऐसी छवि की अगर आप पूजा करेंगे तो माँ जो है वो आपके गृहस्थ जीवन को बहुत ज्यादा सुख में कर देगी।
पर आप उल्टा करते हैं। कई लोग माँ काली की फोटो ले आते हैं, मरगट वाली फोटो, जिसमें उनकी जीभ से जो है वो रक्त टपक रहा होता है, हाथ में मुंड होता है, उससे भी रक्त टपक रहा होता है, एक हाथ में खड़क होता है माँ के, और नीचे जो है वो शव होता है या चंडमुंड होते हैं या फिर भगवान शिव होते हैं। इस तरीके की फोटो लेके आ जाते हैं। तो ये शमशान काली माँ की चित्र होता है, और वो शमशान वासिनी होती है, उसको शमशान प्रिय है उन माता को, तो वो शमशान में वास करती हैं और उनकी पूजा शमशान में ही होती है, घर में उनकी पूजा नहीं होती। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो होता क्या है, आप उनसे भाव जोड़ना चाहते हैं गृहस्थ जीवन का, पर जुड़ जाते हैं वो शमशान से, क्योंकि शमशान की जो शक्तियाँ होती हैं वो गृहस्थ से उनको कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए आपको माँ के सौम्य स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, बहुत ही सुंदर स्वरूप लेके आना चाहिए। मैंने अपने मंदिर में आपको दिखाया था कि मेरे घर में जो माँ का स्वरूप है वो कितना सुंदर है। आपको यूट्यूब आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, कहीं पर भी आपकी बहुत ही सुंदर तस्वीर मिल जाएगी। और मैं कहता हूँ आपसे, माँ काली की प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियाँ मंदिर में हैं वो भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। आप अगर वहाँ के प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की कोई तस्वीर फ्रेम करा के अपने उसकी पूजा करें तो वो बहुत जल्दी फल देती है, क्योंकि वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित है और आप उसे देखकर पूजा कर रहे हैं उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को, जिससे आपको वही फल मिलता है जो उस मूर्ति की पूजा करने से मिलता है। इसलिए उस मूर्ति की पूजा कीजिए। माँ की बहुत ही सौम्य, बहुत ही सुंदर फोटो लेके आई। तो ये 3 कारण मैंने आपको बताए हैं। इन 3 कारणों में से कोई एक कारण जरूर आपके घर में होगा जिस वजह से आपके घर में परेशानी उत्पन्न होती है। वरना माँ बहुत ही ममतामयी है। माँ अपने बच्चों पर कभी संकट नहीं आने देती, सदैव अपने बच्चों को संकट से दूर रखती है। तो मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। माँ काली आप पर कृपा करे, आपके घर परिवार पर कृपा करे, सदैव आपकी झोली भरते रहे, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें। और हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।